हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। आज के इस पार्ट में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शंस के अधि अभिदान के। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक. The money was payable as under on application ₹20, on allotment ₹40, on first and final call ₹40. Application were received for 25,000 shares. Applications for 5,000 shares were rejected and their application money returned. Full allotment was made to the remaining applicants. All the money due on shares were received except the call money on 500 shares. Give journal entry and prepare बैंक अकाउंट। आपको कहा है अल्फा लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर जो है इशू किए हैं पब्लिक को, 100 का ईच है, और उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज़ कवर किया है। उसमें 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ मांगा है, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी किया 40 रुपीज़ की। और एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी है 25,000 शेयर्स के लिए। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है क्योंकि कंपनी इशू कर रही है 20,000 और एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है 25,000 के लिए, इसलिए एक्सेस हो गया है 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन। तो कंपनी ने क्या किया है, 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया और बाकी जो बचे 20,000 उनको 20,000 शेयर जो है अलॉट कर दिए, और जो रिजेक्ट किया उनका पैसा वापस कर दिया। और फिर जब मनी ड्यू किया कंपनी ने, ड्यू के बाद जब रिसीव की बारी की तो 500 शेयर्स के ऊपर आपको कॉल मनी नहीं मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी है। आपको कहा है जनरल एंट्री बनाओ एंड बैंक अकाउंट बनाओ। तो आपसे पूछा है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट मतलब लेजर, तो हमारे को जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। फिर उन जनरल एंट्री को देख करके हम जो है अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जनरल एंट्रीज। तो ऊपर लिखेंगे हम जनरल एंट्रीज ऑफ अल्फा लिमिटेड, फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, फिर डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट के साथ भी आपने रुपीज़ का सिंबल लगाना है और क्रेडिट के साथ भी आपने रुपीज़ का सिंबल लगाना है। फर्स्ट एंट्री चाहे वो अंडर सब्सक्रिप्शन का है, चाहे ओवर, चाहे फुल, आपने देखना एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने से हुई। तो यहाँ हुई है 25,000 से, और हम जो है देखेंगे कि कितना एक के ऊपर मांगा हुआ है। तो 20 रुपीज़ हमने मांगा हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 25,000 शेयर्स के ऊपर हमारे को मिल रही है, तो 20 के हिसाब से तो 5 लाख एंड 5 लाख हो गया। अब हम नरेशन लिखेंगे, फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 शेयर एट रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाती है। अब हम सेकंड एंट्री में ट्रांसफ़र कर देते हैं इस अमाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल में, और जो हमने रिजेक्ट किए होते हैं उनका पैसा हम रिफंड कर देते हैं। तो इसको भी ध्यान से देखना है, सेकंड एंट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट, और टू बैंक को भी हम क्रेडिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन को कितने से डेबिट किया जाता है, ये हमेशा जितने से हम जो है फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन को क्रेडिट करते हैं उतने से ही ये क्या होता है, डेबिट। तो ये डेबिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ से। अब जो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें आएगा एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल मतलब हमने उनको कितने अलॉट किए हैं, तो हमने उनको अलॉट कर दिए 20,000 शेयर। तो 20,000 शेयर्स के ऊपर हमने कितना मांगा था, किस चीज़ का, एप्लीकेशन का, तो यहाँ आएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 लाख रुपीज़ का। और जो हमने रिजेक्ट कर दिए 5,000 एप्लीकेशन, उनको हम वापस कर देंगे, तो 20 के हिसाब से बन जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे हम, फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। तो ये हमारी दूसरी एंट्री बन गई। अब हम जो है करेंगे थर्ड एंट्री ड्यू की। अब जो ड्यू की एंट्री जो होगी वो होगी, अब जितने हमने अलॉट किए हैं, तो अलॉट कितने किए हैं, 20,000 शेयर से ही, क्योंकि 25 को हमने एडजस्ट कर दिया, 5,000 रिजेक्ट कर दिया। अब आगे जितनी एंट्रीज होती हैं सारी की सारी क्वेश्चन में वो होती है कितने हमने शेयर अलॉट किए। तो हमने किया 20,000 शेयर, तो हम पहले ड्यू फिर रिसीव की। तो ड्यू की हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख ये कैसे आया, फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर शेयर, क्योंकि 20,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 40 रुपीज़ एक के ऊपर। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा।
अब हमारे को अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया है, तो हम रिसीव की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें 8 लाख और 8 लाख आ जाएगा क्योंकि कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है। हम नेक्स्ट लिखेंगे फॉर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एक ही कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल जो ₹40 की है। तो ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी अमाउंट बिल्कुल इक्वल बराबर आएगा क्योंकि जो है 40 से यह भी 8 लाख और 8 लाख। लेकिन नरेशन हम लिखेंगे फॉर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹40 पर शेयर। अब आगे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव में 500 शेयर्स के ऊपर हमारे को कॉल्स की मनी नहीं मिली हुई है। तो हमने 20,000 शेयर से जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेनी थी, 500 के नहीं ले लिए, हमारे को नहीं मिली, तो हमारे को मिली हुई है 19,500 के ऊपर। तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं ये एंट्री, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करें तब, और जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन ना करें तब हम क्या एंट्री करेंगे, तब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक में आ जाएगा 19,500 और मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 7,80,000। और जो हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसमें भी आ जाएगा 7,80,000। नरेशन हम लिखेंगे फॉर शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। तो इतने के ऊपर हमारे को मिली हुई है, 500 के ऊपर हमारे को नहीं मिली। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है वो डेबिट बैलेंस हमारे को बता रहा था कितना, 8 लाख रुपीस, और जब हमने रिसीव किया तो रिसीव के वक्त ये क्रेडिट हो गया, कितने का हो गया, 7,80,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब अभी जो है ये डेबिट बता रहा है। जब 8 लाख से 7,80,000 को हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 20,000 रुपीज़। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, 20,000 रुपीज़ हमारे पास आ गया। तो कौन सा बैलेंस बता रहा है, ये बता रहा है हमारे को ये डेबिट बैलेंस जो है बता रहा है, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसमें हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया है, तो जब हम ओपन ना करें तो जिस भी कॉल का डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा होता है कॉल्स इन एरियर। या हम अगर इस एंट्री को करना ना चाहें तो हम जो है कर सकते हैं दूसरी एंट्री कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके। तो देखो ये मैंने और लिखा और नंबरिंग यहाँ पर 6 एंट्री है यही, तो ये हम कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें वही 19,540 से आया तो हमारे पास 7,80,000 आया। अब हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया, तो कॉल्स इन एरियर कितने के ऊपर थी, 500 मल्टीप्लाई 40, तो 20,000 जो है यहाँ पर आ गया। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 लाख रुपीज़। तो देखो इसमें क्या होता है, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो जो हमारा कॉल है उसका कोई भी बैलेंस शो नहीं होता। देखो ऊपर भी 8 लाख हमने इसको डेबिट किया था, नीचे 8 लाख से क्रेडिट कर दिया तो इसका बैलेंस हो गया नील। लेकिन जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हो गया तो अब ये जो है हमारे को डेबिट बैलेंस बताएगा कितना, 20,000 रुपीज़ का। तो आप इन दोनों में से किसी एक तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमने कर दी एंट्री। अब हमारे को पूछा हुआ है कि आप क्या करो, बैंक अकाउंट बनाओ। तो बैंक अकाउंट हम जनरल एंट्री के आधार पर बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट, और ये हमारा हो जाएगा फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर भी आप रुपीज़ का सिंबल लगा देंगे, ठीक है, इसके साथ भी और इस अमाउंट के साथ भी रुपीज़ का सिंबल। अब ये जो अकाउंट है ये बनेगा जनरल एंट्रीज के आधार पर। तो हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री थी। तो हमने देखना बैंक कहाँ कहाँ आ रहा है, तो बैंक देखो इसमें आ रहा है, इसमें हमने बैंक को क्या किया हुआ है, डेबिट। तो दूसरा अकाउंट इसकी डेबिट साइड में ही आएगा और अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख। जब अमाउंट को हम देखेंगे तो इसके सामने तो देखो पहला जो हमारे पास बैंक अकाउंट में आएगा वो आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और 5 लाख। तो हम देखते हैं, देखो ये हमारा जो है ये आ गया फर्स्ट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड 5 लाख रुपीज़ का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री हमारे पास बैंक की कहाँ कहाँ हुई है। तो नेक्स्ट एंट्री बैंक की देखो यहाँ हुई है। ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर बैंक को हमने किया हुआ है क्रेडिट सेकंड एंट्री में। तो क्रेडिट कितने से किया है हमने, 1 लाख रुपीज़ से। तो जो दूसरा अकाउंट है बैंक के साथ जो डेबिट हुआ है
अगर हमने बैंक को क्रेडिट किया है तो दूसरा अकाउंट उसकी क्रेडिट साइड में ही आएगा, लेकिन अमाउंट जब लिखेंगे तो अमाउंट हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज़। तो देखो हम लिखेंगे अब बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। तो देखो ये बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अमाउंट आ गया 1 लाख रुपीज़ का। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे जो है अब हमारे पास आ गई थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में यहाँ पर बैंक हमारे पास गिवन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। और नेक्स्ट में है बैंक। बैंक को हमने क्या किया है, डेबिट, तो दूसरा अमाउंट जो है इसके डेबिट में ही आ जाएगा दूसरा अकाउंट। तो जो अकाउंट है वो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 8 लाख रुपीज़ का। तो इसको भी हम कर देते हैं, जो 4th नंबर वाली एंट्री वो हमारे पास जो है यहाँ आ गई। तो देखो ये आ गई टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और ये आ गया 8 लाख रुपीज़ का। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास ये वाली एंट्री जो है, जैसे 6th नंबर पे, चाहे आप ऊपर वाली देखो चाहे नीचे वाली देखो। देखो ऊपर वाली में हमने बैंक को क्या किया है, डेबिट, और अमाउंट कितने से डेबिट हुआ है, 7,80,000 से। और इसमें भी अगर हम कॉलजीनियर अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी कितने से डेबिट हुआ है, 7,80,000 से। तो दूसरा अकाउंट कौन सा क्रेडिट हुआ है, दूसरा अकाउंट हुआ है इनके साथ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो हम जो है कर देंगे इसके डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन अमाउंट जब हम लिखेंगे तो किसको लिखेंगे, जो बैंक के सामने 7,80,000। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो है ये होगी हमारे पास लास्ट एंट्री, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 7,80,000। फिर अब हम क्या करेंगे, इनका बैलेंसिंग निकालेंगे, क्योंकि सारी के सारे हमने जो है यहाँ ट्रांजेक्शन जो है ले ली। अब जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल जो है ज़्यादा आ रहा है 20,80,000 का, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे। फिर जब हम 20,80,000 में से 1 लाख रुपीज़ को लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, उसको लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया 19,80,000 का। तो ये हमारा बैंक जो है में पैसा है जो शो कर रहा है 19,80,000 का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने यही लिया है फर्स्ट वाला, लेकिन यहाँ पर आपको कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है और प्रिपेयर कैश बुक बैंक कॉलम। तो आपको कहा है कि इसमें आपने कैश बुक बनाना है और बैंक कॉलम बनाना है। तो इसमें जनरल एंट्रीज में भी चेंजिंग आ जाएगी, और इसके साथ साथ जो आपका कैश बुक बैंक कॉलम है वो तो बिल्कुल सेम जैसे जो है बनेगा, जैसा मतलब आपको जो है यहाँ बताया उतना ही जैसे इसमें बैलेंस आएगा, लेकिन जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी, चेंज। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो हम लिखेंगे ऊपर जनरल एंट्रीज ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो ऐसा हम जो है इसका फॉर्मेट बना देंगे, जैसा आपको मैंने जैसे जो है पहले बताया। यहाँ डेबिट में भी रुपीज़ का सिंबल, क्रेडिट साइड में भी रुपीज़ का सिंबल हम करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमने किया उसको हम जैसे जो है देखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री थी। तो जब देखो इस क्वेश्चन में हमारे को कहा था बैंक अकाउंट बनाने के लिए। अब अगर आपको बैंक अकाउंट में की जगह आपको आ गया कैश बुक बनाओ बैंक कॉलम, तो उस दशा में आपने ये फर्स्ट एंट्री को नहीं करना, मतलब जहाँ जहाँ बैंक आपका आ रहा है उस एंट्री को नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इन एंट्री को कर लेंगे तो आपका कैश बुक बैंक कॉलम नहीं बनेगा, वो आपका कैश अकाउंट बन जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो आपकी ये फर्स्ट एंट्री नहीं होगी और आपकी सेकंड एंट्री होगी, और सेकंड एंट्री में भी आपको इस बैंक को जैसे इसको एंटर नहीं करना होगा। तो देखो हम जब हम इस बैंक को निकाल लेंगे, तो जब हमने क्रेडिट साइड में बैंक में निकाल लिया तो ऊपर डेबिट साइड में हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 4 लाख रुपीज़ का। ठीक है, क्योंकि ये जो था 5 लाख, तो 5 लाख में 4 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल का था और 1 लाख इसका था। जब हमने 1 लाख यहाँ से निकाल लिया तो ऊपर अब हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में बचेगा 4 लाख, और इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 4 लाख है ही है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी जब आपको कैश बुक बैंक कॉलम कहा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख से एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो अब आपको मैं बताता हूँ। तो ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट एंट्री, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। अब हम चलेंगे आगे। तो फर्स्ट और जो हमने सेकंड एंट्री देखी उसमें सेकंड एंट्री जो है यहाँ पर हमने ली, फर्स्ट ने नहीं ली। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर जो एंट्री है, तो थर्ड नंबर हमारी ये एंट्री है। तो देखो इस एंट्री में बैंक नहीं है, तो इस एंट्री को हम सारे का सारा क्या कर देंगे, ले लेंगे। ठीक है, और अगली जो एंट्री है, अगली में आपको इकट्ठा बताता हूँ। यहाँ पर बैंक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, तो इस एंट्री को भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो थर्ड एंट्री को हम पूरी की पूरी कंसिडर कर देंगे। तो जैसी है सेम एज इट इज़ वैसे ही हम इसको जो है लिखेंगे। तो ये हमारे पास
ये आगे हमारे पास सेकंड नंबर एंट्री, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। और जो फोर्थ नंबर पे वो नहीं आएगी। अब हम देखेंगे जो हमने फिफ्थ और सिक्स नंबर में एंट्री की थी उनको हम देखते हैं। तो ये हमारी एंट्री थी फिफ्थ नंबर पे और ये कौन सी थी, ये हमारी सिक्स नंबर पे एंट्री थी। तो ये जो सिक्स नंबर वाली एंट्री है ये हमारे पास जो है नहीं आएगी, और ये जो फिफ्थ नंबर वाली है ये एंट्री हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम जो है ये करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। तो इस तरह ये हमने जो है जनरल एंट्रीज कर ली इसकी। अब हम जो है अब हम बनाएंगे आगे, क्या बनाएंगे, कैश बुक। तो कैश बुक हम लिखेंगे ऊपर और विद इम्पैक्ट लिख देंगे बैंक कॉलम ओनली। और ये डेबिट साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट है। और ये इसका फॉर्मेट है, जैसे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट। जब बुक बनाएंगे तो रिसीव्ड अमाउंट एंड पेमेंट्स अमाउंट। और बाकी सेम जैसा है बिल्कुल बराबर वैसा ही बनेगा जैसा मतलब हमने जो है पहले ही बनाया था। लेकिन सिर्फ किसका होता है, जैसे यहाँ पर्टिकुलर की जगह रिसीव्स आता है और इसमें भी पेमेंट्स मतलब आती है। और बाकी सारी की सारी सेम जो है वैसी ही पोस्टिंग रहती है। तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूरज लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच payable ₹2.50 each on applications on allotment on first call and on final call. Applications were received for 30,000 shares. Directors allotted the shares as follow. तो यहाँ तक समझ लेते हैं। सूरज लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं और किया है 10 का ईच, और ईच के साथ ₹2.50 जो है मांगा हुआ है। तो इसमें 4 इंस्टॉलमेंटें की हुई है, पिछले क्वेश्चन में 3 थी, इसमें 4। तो बिल्कुल बराबर मांगा हुआ है। एप्लीकेशन के साथ भी ₹2.50, अलॉटमेंट के साथ भी ₹2.50, फर्स्ट कॉल के साथ भी ₹2.50, एंड जो फाइनल कॉल है उसके साथ भी ₹2.50 मांगा हुआ है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 30,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। तो अब ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पर 10,000 हमारे पास ओवर हो गया, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है। तो कंपनी ने कैसे अलॉट किया है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट है एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स फुल, 15,000 जिन्होंने मांगे थे उनको पूरे दे दिए। सेकंड है एप्लीकेंट्स फॉर 9,000 शेयर्स 5,000 शेयर, 9,000 वाले को 5,000। और थर्ड बोला हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 6,000 शेयर्स, इनको नील। तो 6,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और 9,000 को प्रोराटा दे दिया और 15,000 को फुल अलॉटमेंट होगी। तो इसमें तीनों कंडीशन आ गई, इसमें कम्बिनेशन बन गया है जो आपको मैंने पिछले वीडियो में पूरी की पूरी एंट्रीज बताई थी। आपको कहा है कि वो द जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। आपको बोला है सिर्फ इसमें जनरल एंट्री पास करो, और आपको ऐसा बोला कि जो जो हमने ड्यू किया कि ड्यू हम करेंगे अलॉटमेंट का एंड कॉल्स का, वो सारे का सारा हमारे को जो है मिल गया है। मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका एरियर भी कोई नहीं है, कॉल्स इन एरियर कोई नहीं है। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था। उस टेबल से आपका पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम उस टेबल के आधार पर जनरल एंट्रीज भी कर लेंगे। तो ऊपर हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो सबसे पहले जो एक्सेस आया उसको हमने जो है क्या करना है, डिस्पोजल करना है उसका। तो कैसे करेंगे टेबल, तो सबसे पहले कैटेगरी लिख देंगे कितनी कैटेगरी की है, फिर सेकंड जो कॉलम शेयर्स अप्लाइड का, फिर शेयर अलॉटेड का, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने का हुआ, शेयर्स कैपिटल, शेयर्स अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस एंड रिफंडेड और बैंक। तो ये आपके पास आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैटेगरी। तो यहाँ पर हमारे को कितनी कैटेगरी दी हुई है, 3। ठीक है, तो 3 जो है हम यहाँ पर नंबर लिख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है 15,000 शेयर की, तो हमने 15,000 लिख लिया। सेकंड 9,000 की तो 9,000 लिख लिया, एंड थर्ड है 6,000 की तो 6,000 लिख लिया। अब इनको कितने अलॉट किए हैं वो इनके सामने लिखे हुए हैं। 15,000 वाले को 15,000, 9,000 वाले को 5,000, इनको नहीं दिए तो यहाँ नील। तो देखो ये आगे 15,000 को 15,000, 9,000 को 5,000 और इनको नील। फिर इससे आपको एंट्री करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है। तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो हुई है हमारे पास 15,000 और 9,000 और 6,000। तो सारी की सारी हमारे पास हुई है एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने के लिए, 30,000 के लिए। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ।
तो ये तो हमारे पास इकट्ठा रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग हमारे को कितना पैसा मिला हुआ है ₹2.50 के हिसाब से। तो 15,000 को जब हम ₹2.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500 इनका आया है, और 9,000 को जब हम करेंगे 2.50 से मल्टीप्लाई तो 22,500 और यहाँ पर आ जाएगा 15,000। और जब हम जैसे जो है टोटल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास पैसा आ जाएगा जब 30,000 को हम 2 से करेंगे तो 60 और 75, तो हमारे पास सारा जो पैसा आ रहा है कितना आ रहा है 75,000। जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे हम 75,000 से, लेकिन यहाँ पर हम जो है एक एक का जो है सिस्टम रख रहे हैं कि कितना हमारे पास इनका रिसीव हुआ। अब बड़े ध्यान से देखना, जो कैपिटल है उसमें जाएगा एक्चुअल अमाउंट, जितने हमने उनको शेयर अलॉट किए हैं उतना जाएगा। तो जो कैटेगरी ए वाला है उसको हमने कितने शेयर जो है अलॉट किए हैं 15,000 शेयर, तो 15,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इसको हम जो है 5,000 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। इसको हमने नहीं दिया है तो इसका अमाउंट बिल्कुल नहीं लाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया 37,500 ये नंबर 1 का, और 12,500 ये आ गया नंबर 2 का, और नंबर 3 में नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको अलॉट ही नहीं किए हुए हैं। अब जो टोटल जो अमाउंट है शेयर्स कैपिटल में वो क्या आएगा, वो आता है बिल्कुल एक्चुअल। तो एक्चुअल कितने किए हमने इशू, जो हमने अलॉट करने हैं 20,000, तो 20,000 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 50,000 रुपीज़ ये टोटल। लेकिन आपको बता दिया कि इसमें कैसे कैसे जो है ये अलग अलग आया, तो ये आपको बता दिया 37,500 का इसका हुआ, ये हुआ। अब हमारे पास देखो इसका तो पूरे का पूरा सिस्टम हो गया है, और अब एक्सेस हमारे पास बचा हुआ है इन दोनों लोगों का, ये जो है कैटेगरी सेकंड वाले और एक कैटेगरी थर्ड वाले, तो इनको तो हमने दिया ही नहीं है, तो इनका जो पैसा है वो हमारे को रिफंड करना पड़ेगा बैंक में, सीधा ये यहाँ आ जाएगा। लेकिन इनको हमने शेयर अलॉट कर दिए, तो इन्होंने देखो एप्लीकेशन मनी इनसे ज़्यादा रिसीव्ड हो गया था 22,500, लेकिन इनको हमने जो है दिए कम थे तो इनका बना था 12,500। तो इनका जो एक्सेस था इसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एडवांस, ये हमारे पास इसका एडवांस में आ गया, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो जब हम एडजस्ट करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी का तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो इनका कितना आएगा 10,000। तो कैसे आया, क्योंकि 22,500 इन्होंने भेजा था, इनका बना था 12,500, तो 10,000 हमारे पास एडवांस आया। अब हम देखेंगे कि अभी भी तो मतलब जैसे इनका कुछ बचा तो नहीं, तो ये 10,000 जो है यही एडजस्ट हो जाएगा। कैसे होगा एडजस्ट, क्योंकि हमने इनको अलॉट किए हैं 5,000 शेयर, और जो हमारा अगली जो कॉल है वो बनेगी हमारी 2.50 के हिसाब से, ठीक है, तो वो ज़्यादा बनेगी, एक कम में, तो यही एडजस्ट हो गया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि और ज़्यादा एडजस्ट हो तो उसको हम कॉल के साथ एडजस्ट करते हैं, फिर अगर और ज़्यादा मतलब हमारे पास बच जाता है तो उसको हम बैंक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर हम डैश डैश कर देंगे, और जिसको हमने नहीं दिया उसका पैसा 15,000 जो है हम क्या कर देंगे, ये वापस कर देंगे, ठीक है। अब जो सेकंड एंट्री है वो हमारी जो है यहीं से ही सारी की सारी हो जाएगी, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा इस टेबल से। अब हम करते हैं जनरल एंट्री, तो देखो ये आपका टेबल बन गया। हम ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज ऑफ सूरज लिमिटेड, तो ये हमारा बन गया डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट क्रेडिट, आपको बोला यहाँ पर आपने रुपीज़ का सिंबल लगा देना, ठीक है। इसके साथ साथ पहली एंट्री हम करेंगे, हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, देखो आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास एप्लीकेशंस आई हुई है 30,000 शेयर्स के ऊपर, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 को ये, और सेकंड एंट्री में जब हम कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो कितना करेंगे 50,000, तो आपको ये बेटा यहाँ पर मैंने बता दिया। अब हम देख, तो अब हम करते हैं एंट्री, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000। कैसे, क्योंकि 4 शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2.5 पर शेयर। अब जब हम ट्रांसफर करेंगे सेकंड, तो ये हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000। तो आपको बोला कि जितने से हम क्रेडिट करते हैं ऊपर उतने से ही इसको डेबिट किया जाता है, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें आएगा 50,000। तो ये कैसे कैसे आया ये आपको मैंने पहले बता दिया। और जो बैंक है, बैंक में हमने रिफंड कर दिया है 15,000 रुपया। ये कैसे किया, क्योंकि हमने इनको अलॉट नहीं किया था, और जो अलॉटमेंट है वो हमारे को पहले से ही आ गई है, तो पहले ही हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट, ये एडजस्ट हमारे पास हो गई। तो हम लिखेंगे 4 शेयर्स एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री होती है सेकंड। तो आप इस टेबल से कर सकते हैं। तो देखो ये आपको बता दिया, ये 10,000 हमारे पास एडवांस आ गया है, तो ये 10,000 यहाँ पर हमारे पास आ गया, और ये 15,000 जो है हमने रिफंड कर दिया, यहाँ आ गया। और ये जो 50,000 है ये कहाँ से आया, इनको ऐड करके, ये आपको मैंने बता दिया। और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई है, इनको ऐड करके ये आ गया 75,000, और यहाँ हो गया हमारे पास 50,000। तो इस तरीके से मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेन होती है सेकंड एंट्री। उसके बाद फिर क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। ठीक है, इजी कैसे हो गया, क्योंकि फिर आगे जितने शेयर हमने अलॉट किए, अलॉट हमने कितने कर दिए, देखो यहाँ दिए हैं 15,000 हमने अलॉट किए ए कैटेगरी को, 5 दिए बी को, तो सारे के सारे जितने थे वो 20,000 हमने अलॉट कर दिए। अब आगे को जितनी हमारी एंट्री है वो सारी की सारी 20,000 से होगी। तो अब हम करते हैं अलॉटमेंट ड्यू। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 से हम ड्यू करेंगे 2.5 पर शेयर से, तो 50,000 हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जब हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अब रिसीव हमारे पास होगा 40,000 से, और इंग्लिश लिखेंगे हम 4 शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेस 10,000 रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ हम क्रेडिट करेंगे इसको कितने से, 40,000 से, क्योंकि 10,000 क्या हो गया है, पहले ही ये क्रेडिट हो गया है सेकंड एंट्री में। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, देखो ये हमारे पास सेकंड एंट्री है, इसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले से ही क्या हो गया, 10,000 का क्रेडिट। तो इसलिए हमारे को जब पहले ही मिल गया है तो हम यहाँ पर इसको अब ये रिसीव करेंगे 40 से ही। इसके बाद जो है अगली कॉल्स की है, तो शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये भी 20,000 शेयर के ऊपर होगी 2.50 से, तो 50,000। और आपको बोला कि कोई भी कॉल एरियर नहीं है, तो हम जो है सारे का सारा रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो 50,000 रिसीव हो गया। अब हम आगे करेंगे लास्ट, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये भी बेटा बिल्कुल बराबर ही है 20,000 और 2.5 के हिसाब से, तो 50,000 ये भी आपकी सारी की सारी रिसीव हो गई है। तो हम लास्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और नेक्स्ट लिखेंगे 4 शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 50,000। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।